सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पोद्दार परिवार की पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। आने वाले एपिसोड में भावनाओं, रिश्तों और बड़े फैसलों का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब काजल और तान्या हमेशा हमेशा के लिए पोद्दार हाउस छोड़ने का फैसला कर लेंगी। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात होगी कि काजल अपने ही बेटे और पूरे परिवार को छोड़ने का इतना बड़ा फैसला ले लेगी? क्या दादी सा उन्हें रोक पाएंगी या फिर इस बार सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा? आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टीवी सीरियल्स के सभी लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और सबसे तेज अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते हैं। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है पोद्दार हाउस में, जहां घर का माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण दिखाई देता है। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। इसी बीच काजल की नजर तान्या और कृष पर पड़ती है। दोनों एक कोने में खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। दूर से देखकर काजल को लगता है कि शायद दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हैं और अब दोनों अपने रिश्ते को एक नया मौका देने वाले हैं। काजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद आखिरकार उसके परिवार की परेशानियां खत्म होने वाली हैं। लेकिन अगले ही पल जब वह उनकी बातें ध्यान से सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में दोनों के बीच प्यार भरी बातें नहीं, बल्कि तीखी बहस चल रही होती है। तान्या की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया है। तान्या गुस्से में कहती है, मैंने नया घर ले लिया है, कल मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर कृष पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पछतावा भी होता है और बेबसी भी। वह कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। इसी दौरान उसकी जेब से एक खूबसूरत ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। काजल उसे उठाती है। पहली नजर में उसे लगता है कि शायद कृष तान्या को मनाने के लिए यह गिफ्ट लेकर आया होगा। उसके मन में उम्मीद जागती है कि शायद अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। वह मुस्कुराते हुए तान्या से कहती है, देख तान्या, कृष तुझसे कितना प्यार करता है। तेरे लिए इतना सुंदर ब्रेसलेट लेकर आया है। इसका मतलब ये अभी भी तुझे खोना नहीं चाहता। लेकिन अगले ही पल पूरी कहानी पलट जाती है। जैसे ही काजल ब्रेसलेट को ध्यान से देखती है, उस पर बड़े अक्षरों में रिया लिखा हुआ दिखाई देता है। ये नाम देखते ही काजल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। उसे अचानक कृष की पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। वह गुस्से में कृष से पूछती है, तेरी उस लड़की का नाम क्या था जिससे तू पहले डेट करता था? कृष कुछ बोल पाता उससे पहले ही तान्या सच्चाई सामने लाते हुए कह देती है, माँ, उसका नाम रिया था। और यकीन मानिए, ये आपको कभी सच नहीं बताता। आज भी इसकी जिंदगी में वही लड़की है। बस फिर क्या था? इतना सुनते ही काजल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका बेटा आज भी अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ जुड़ा हुआ है और तान्या के साथ सिर्फ दिखावा कर रहा था। गुस्से में काजल कृष को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, मतलब आज भी तेरा उस लड़की के साथ रिश्ता है? यह ब्रेसलेट उसी के लिए लाया था ना? तूने तान्या की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तूने अपने रिश्ते की कोई कद्र नहीं की। कृष भी इस बार चुप नहीं रहता। वह बेहद कड़वे शब्दों में कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अरमान भैया की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि कोई मुझे छोड़कर चला जाए और मैं पूरी जिंदगी उसका इंतजार करता रहूं। कृष के मुंह से अरमान का नाम सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यह बात सिर्फ अरमान का अपमान नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के जख्मों को फिर से हरा कर देती है। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसका बेटा पूरी तरह बदल चुका है। अब उसमें न रिश्तों की इज्जत बची है और न ही अपने परिवार के लिए कोई सम्मान। तभी काजल एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहती है, अब तान्या अकेली नहीं जाएगी, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। इसकी माँ भी इसके साथ जाएगी। मैं अपनी बेटी जैसी बहू को अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर कृष घबरा जाता है। वह भावुक होकर कहता है, माँ, क्या आप सच में मुझे छोड़कर चली जाएंगी? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? लेकिन इस बार काजल का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह जवाब देती है, हाँ, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि तू और तेरा बाप दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों ने कभी हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की। जब तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं, तो अब हमें भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मैं अपनी तान्या का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। काजल की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद आने वाला दृश्य पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होगा। काजल और तान्या अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती हैं। अलमारी से कपड़े निकलते हैं, सूटकेस भरते हैं और दोनों की आंखों में आंसू साफ दिखाई देते हैं।
घर का हर सदस्य उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब दोनों अपना सामान लेकर पोद्दार हाउस से बाहर निकलने लगती हैं, तभी सामने दादी सा आ जाती हैं। काजल और तान्या को इस हालत में देखकर दादी सा पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। वह कांपती हुई आवाज में पूछती हैं, काजल, तुम भी? काजल नम आंखों से जवाब देती है, हाँ मासा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं बहुत सह चुकी हूं। अब मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी तान्या है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे इस घर से हमेशा के लिए क्यों न जाना पड़े। दादी सा यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि परिवार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। जिस घर को उन्होंने इतने सालों तक संभाल कर रखा, आज उसी घर के सदस्य एक एक करके उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दादी सा अपने अनुभव और प्यार से काजल और तान्या को रोक पाएंगी? क्या कृष अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या वह रिया के साथ अपना रिश्ता खत्म करके तान्या से माफी मांगेगा? क्या अरमान इस टूटते हुए परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगा? या फिर इस बार काजल और तान्या सचमुच हमेशा के लिए पोद्दार हाउस छोड़ देंगी और परिवार का बिखरना तय हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं, जो भावनाओं, बड़े खुलासों और जबरदस्त ड्रामे से भरपूर होगा। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय में क्या दादी सा काजल और तान्या को रोक लेंगी या फिर दोनों हमेशा के लिए पोद्दार हाउस छोड़ देंगी? क्या कृष अपनी गलती सुधार पाएगा या बहुत देर हो चुकी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको टीवी सीरियल्स की ऐसी ही लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और सबसे तेज अपडेट पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।